चलिए अब हम लोग दूसरा अंग के बारे में जानकारी ले लें, जिसका नाम है अमाशय। ये हमारे शरीर के बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। तो ये अमाशय की बात करें तो हम लोग को पता है कि अगर हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं ये मुंह के द्वारा, जैसे भी भोजन ग्रहण करते हैं आप फूड डालते हैं मुंह में, तो देखते ये मुंह गुहा होता है। मुंह गुहा से भोजन जाती है अंदर, और अंदर आने के बाद में एक नली में चला आता है, इसको कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस निकल जाते हैं, भोजन अंदर चला जाता है, और ये नीचे आके ईसोफेगस जो है एक थैली नुमा रचना तैयार कर लेती है। इसे हम लोग कहते हैं स्टमक। तो आप लोग समझ सकते हैं कि स्टमक जो है एक थैली नुमा रचना है जो ईसोफेगस से जुड़ा रहता है, और इधर में ग्रहणी से जुड़ा रहता है। ग्रहणी कहते हैं, डियोडिनम ग्रहणी। ये जो यूट्यूब ये नली आगे पतली हो जाती है, तो ऊपर वाले भाग को कार्डियक भाग कहते हैं। इसके दो हिस्सा होता है स्टमक का। ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं कार्डियक, और नीचे वाले भाग को कहते हैं पाइलोरिक। तो ये स्टमक जो अमाशय हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अमाशय का दो हिस्सा होता है। अग्र भाग को कार्डियक पार्ट कहते हैं और पिछला भाग को पाइलोरिक कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ये भोजन जब ग्रहण करते हैं अमाशय में आके जमा हो जाता है। इसका काम है भोजन को अम्लीय बनाना, जीवाणुओं को मार डालना और एंजाइम देना। इसका इम्पोर्टेंट काम है। इसके दीवार में जो ग्लैंड होते हैं जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसके दीवार में जो ग्लैंड होते हैं उसको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक जूस निकलती है, गैस्ट्रिक जूस निकलती जो भोजन को अम्लीय बनाता है, क्योंकि इसके भोजन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो रस निकलता है, और एंजाइम्स भी होते हैं, प्रोटीन के पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन कहते हैं। तो और बच्चों में भी प्रोटीन, दूध पीते हैं बच्चे ज़्यादा, तो बच्चों के प्रोटीन भी बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो निकलता है वो भोजन को अम्लीय बनाता है, और किसी तरह का जीवाणु अगर बैक्टीरिया वायरस अगर चला आता है तो यहाँ पे उसको मार देता है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्म पानी पीते रहो। पता है अभी कोरोना वायरस का समय चल रहा है, तो कोरोना वायरस बाहर में उतना मजबूत नहीं है। मजबूत कब होता है? जब शरीर के अंदर चला जाता है, और वो भी फेफड़े में चला जाता है आपका। तब अगर मुंह के द्वारा अगर किसी तरह से मुंह में आता है, नाक के द्वारा भी मुंह में आएगा, मुंह के द्वारा भी मुंह में यहाँ आता है, और ये जो है यहाँ ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस के ऊपर एक जगह होता है जो सांस की नली में चला जाता है, और उसके नीचे से भोजन की नली चली जाती है। तो अगर हम लोग गर्म पानी पीते हैं तो ये सीधा भोजन की नली में चला आता है, और आंत में आने के बाद में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, एसिड, उसे मिलता है और वायरस को मार देता है। इसलिए कहा जाता है कि जल्दी जल्दी गर्म पानी पीते रहिए। 2-2 घंटे बाद अगर किसी कारण से अटैक भी हुआ है तो वायरस जो है आपका मुंह में ही रहता है, ग्लॉटिस वाले हिस्से में 4 दिन तक रहता है, उसके बाद नीचे जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है ये अमाशय का। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसी को बार बार चित्र नहीं बनाना होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अग्नाशय। अग्नाशय को इंग्लिश में कहते हैं पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या है? ये अगर मैं मिटा देता हूँ, अगर ये देखोगे तो ये जो ड्यूडेनम ग्रहणी वाला जो हिस्सा है, ये फिर नीचे जा कर के ये इलियम, बहुत पतला पतला नली बनाते हैं, इसको इलियम कहते हैं, छोटी या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये ग्रहणी जो होता है, ये ग्रहणी का यू वाला भाग में, ड्यूडेनम के यू वाले भाग में एक पत्ती आकार की रचनाएं पाई जाती है, इसको कहते हैं अग्नाशय। पत्ती आकार की रचनाएं पाई जाती है, इसको कहते हैं अग्नाशय। अमाशय के ठीक दिखाई पड़ रहा है, अमाशय के ठीक नीचे है, अग्रहणी वाले भाग में है, और इससे पतली पतली रचनाएं निकल करके वो जो ग्रहणी से मिल जाता है, और
ये छिद्र में जाकर के अंदर में ये रस बनाता है और इस भोजन से, ये देखिए नली से इसमें जो एंजाइम बनते हैं, इधर से जो भोजन आता है इसे मिल जाता है। यहाँ पर 3 तरह के एंजाइम बनते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। तीनों तरह के एंजाइम्स होते हैं। प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स इसको कहते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है यहाँ पर, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलती है अमाशय से। अब फैट को पचाने वाला और कार्बोहाइड्रेट को, फैट को पचाने वाला लाइपेज और कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम एमाइलेज। ये 3 तरह के एंजाइम्स निकलते हैं जो रस के द्वारा पतली पतली नलिकाओं से निकल के मिलते मिलते जाके इससे मिल जाते हैं और भोजन को, तीनों तरह के भोजन को पचाने में ये अग्नाशय मदद करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट मैं बात बता दूं अग्नाशय के बारे में कि अग्नाशय जो है, इससे इंसुलिन नामक एक हार्मोन निकलता है जो आपको ग्लूकोज का, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को मेंटेन करके रखता है। ये जानकारी रख लीजिए आप लोग। इंसुलिन नामक एंजाइम निकलता है जो ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है।